नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए आपको हमें कौन से राज्य की जानकारी आपको चाहिए। हम आपको देते हैं अपडेट। डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज दोस्तों हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में। जो चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में हम आज बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा विजेता, कौन बनेगा यहाँ का सीएम, किसकी होगी सरकार? आइए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 रविंद्र जडेजा की पत्नी हार्दिक पटेल को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। दोस्तों, गुरुवार को जारी की गई प्रत्याशियों की पहली सूची में 182 में से 160 विधानसभा सीटों की प्रत्याशी घोषित कर दी गए हैं। इस सूची में कुल 7 नाम ऐसे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसी के साथ आपको बताते चलें, नई दिल्ली गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है और इस सीट के मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह एम जडेजा को टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को भी बीरमग्राम से पार्टी उम्मीदवार बना दिया गया है। गुरुवार को जारी की गई प्रत्याशियों की पहली सूची में 182 में से 160 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इस सूची में कुल 7 नाम ऐसे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलें कि हाल ही में पुल हादसे की वजह से सुर्खियों में रही मोरबी विधानसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को उम्मीदवार बनाया है, जो गठित रूप से हादसे के वक्त लोगों की जान बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले 27 साल से गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, जिनसे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाली ने शामिल हैं। कहा गया है कि रूपानी सहित इनमें से कुछ वरिष्ठ नेता ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में रिवाबा जडेजा शामिल हैं, जो वर्ष 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थीं। रिवाबा मैकेनिकल इंजीनियर हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरि सिंह सोलंकी की रिश्तेदार हैं। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने उनका विवाह वर्ष 2016 में हुआ था। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 7 प्रत्याशी हैं जो वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ रहे थे। इनमें जडेजा तथा अश्विन कोतवाल शामिल हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल 2017 में चुनाव नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। दोस्तों, इसी के बीच आपको बताते हुए चलें कि गुजरात में पहले चरण के मतदान में 89 सीटों पर 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना यानी चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पार्टी चुनाव समिति की बैठक के बाद गुरुवार सुबह उम्मीदवार की पहली सूची जारी की गई। बुधवार की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। दोस्तों, इसी बीच आपको बताते चलें, पीएम नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से लगातार सत्ता में है और इस बार सूची में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी की जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। दोस्तों, ये थी आज की खबर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी